हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल योर बेबी वी केयर। मैं होप करती हूँ कि आपको हमारी ब्रेस्ट फीडिंग की सीरीज बहुत पसंद आ रही है और आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल है। उसी सीरीज का नेक्स्ट सेक्शन है ब्रेस्ट पंप। सो हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द प्रॉपर वे टू पंप, हाउ टू स्टोर मिल्क एंड हाउ टू फीड योर बेबी एंड हाउ टू चूज अ प्रॉपर ब्रेस्ट पंप फॉर यू। तो आप हमारे साथ हमारी इस सीरीज में आगे भी बने रहें। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हम ब्रेस्ट पंप कैसे कर सकते हैं, यानी कि ब्रेस्ट पंप के क्या फायदे हैं। इनमें से काफी इंफॉर्मेशन आपको पता भी होगी और काफी इंफॉर्मेशन आपको नहीं भी पता होगी। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पूरी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ शुरू से लेकर एंड तक बने रहें ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हैं और आप प्लान कर रही हैं कुछ ही दिनों में ऑफिस जाने के लिए या फिर और भी कोई रीज़न है जिसकी वजह से आप अपने बेबी को डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाएंगी, उस केस में आप अगर फॉर्मूला पर स्विच करते हैं तो आपके बेबी को न्यूट्रिशन कुछ कम मिल सकता है और उसके लिए जो ज़रूरी एंटीबॉडीज़ हैं वो उसे नहीं मिलेंगी। इसीलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने ब्रेस्ट मिल्क को किसी भी दूसरे मेथड से निकाल कर या एक्सप्रेस कर बेबी को दें। सर क्या है ये दूसरा तरीका? इसे कहते हैं ब्रेस्ट एक्सप्रेस करना। तो एक्सप्रेस करने के भी कई मेथड्स हैं, जैसे कि पहला मेथड है बहुत ही सिंपल, हैंड एक्सप्रेस करना। दूसरा मेथड है पंप करना। तो हैंड एक्सप्रेस करने के लिए आपको अपने हाथों की मदद से धीरे धीरे मसाज करके अपने ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करना है और जो मिल्क आपके पास आ रहा है उसे बॉटल में निकालकर आप अपने बेबी को फीड करा सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और इनएक्सपेंसिव मेथड है, साथ ही एक नेचुरल तरीका है आपके बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने का। इस निकाले हुए मिल्क को आप या तो बेबी को स्पून और बोल की मदद से पिला सकते हैं या तो फिर आप बेबी को बॉटल फीड भी करा सकते हैं। इस तरह से आपके बेबी को सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिल जाएंगे और आपको टेंशन भी नहीं होगी कि आपने अपने बेबी को खुद से ब्रेस्ट फीड नहीं करा। ये ब्रेस्ट फीड आपका कोई और भी करा सकता है, जैसे आपके हस्बैंड करा सकते हैं, आपके पेरेंट्स करा सकते हैं या आपके इन-लॉज भी करा सकते हैं। तो जब आप ब्रेस्ट एक्सप्रेस करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने हैंड्स को बहुत अच्छे से साफ करें। जब आप हाथों से एक्सप्रेस करें उस केस में भी और जब आप ब्रेस्ट पंप का यूज करें उस केस में भी, दोनों ही केस में आपको अपने हैंड हाइजीन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो ब्रेस्ट पंप करने की क्या क्या फायदे हैं? ब्रेस्ट पंप करने का सबसे पहला ये फायदा है कि आप अपने मिल्क की सप्लाई को रेगुलेट कर सकते हैं, यानी कि जब आपको जरूरत है तब आप मिल्क की सप्लाई बढ़ा सकते हैं या उसे घटा भी सकते हैं। अगर आपने पंपिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी है तो आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ जाती है और अगर पंपिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है तो आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो जाती है। क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड है, यानी कि जितना ज़्यादा आपकी बॉडी को लगेगा कि ब्रेस्ट फीड की डिमांड है उतना ही वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। जब आप किसी केस में घर से बाहर हैं और बच्चे के पास नहीं है, उस केस में अगर आप बच्चे को फीड कराना चाहते हैं यूजिंग ब्रेस्ट मिल्क तो आपके लिए पंपिंग बहुत हेल्पफुल रहती है। इसके साथ ही साथ अगर आपको कुछ बेसिक इश्यूज हैं, जैसे कि आपका बेबी ठीक से लैच नहीं कर पा रहा या आपको इन्वर्टेड निपल्स की प्रॉब्लम है या आपको स्मॉल या लार्ज निपल्स की प्रॉब्लम है, उन सारे ही केसेस में आपको ब्रेस्ट फीड कराने के लिए ब्रेस्ट पंप की हेल्प लगती है और ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है आपके बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन देने के लिए। साथ ही साथ ये भी सजेस्टेड है कि आप जब भी बेबी को फीड कराएं उसके बाद आप कुछ देर अपने ब्रेस्ट को आप प्रॉपर्ली पंप करें, जिससे कि ब्रेस्ट के अंदर कोई भी मिल्क रिमेनिंग ना रहे और अगर वो मिल्क रिमेनिंग रह जाता है तो उस केस में आपको मिल्क इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। इसलिए यही डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि आप बचा हुआ मिल्क जरूर पंप करके बाहर निकाल दें और इस मिल्क को आप नेक्स्ट फीडिंग सेशन में भी यूज कर सकते हैं। हमें पंप कब करना चाहिए और क्यों ब्रेस्ट पंप करना आपके लिए हेल्पफुल है, अब जानते हैं कि ब्रेस्ट पंप करने के लिए हमें कौन सी बेसिक बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 कि आपको जब भी आप अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट पंप करना चाहते हैं तो आप कुछ टाइम सेट कर दें, यानी कि जब आप बेबी को डायरेक्ट फीड नहीं करा पा रहे हैं और सिर्फ पंपिंग पे ही डिपेंडेंट हैं तो उस टाइम पे आप जब एज अ न्यू मॉम, जब आपके पास न्यू बॉर्न बेबी है उस टाइम पर आपको 8 से 12 बार कम से कम पंप करना चाहिए और हर 2 से 3 घंटे में आपको पंप करना चाहिए। इसके लिए आप टाइम फिक्स कर सकते हैं। सेकेंड इज आपको ज़्यादातर ये टाइम उसके आसपास रखने चाहिए जब आपका बेबी रेगुलरली फीड करता है, उसी टाइम के आसपास आपको पंपिंग भी करनी चाहिए। तीसरी इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि जब भी आप
ब्रेस्ट पंप करने जा रहे हैं या ब्रेस्ट एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, उस टाइम पर आपको अपने हाथों को बहुत अच्छे से साफ करने हैं यूजिंग सोप एंड वाटर। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आपको एक अच्छा सैनिटाइजर जिसमें 60 या 70% अल्कोहल है एटलीस्ट, उसको यूज करना चाहिए और अपने हाथों को क्लीन करके ही ब्रेस्ट पंप और उससे रिलेटेड सारे इक्विपमेंट्स को टच करना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी इक्विपमेंट्स या बॉटल्स या कोई भी ऐसी चीज जो आपको इस दौरान यूज करनी है, उन सबको भी आप अच्छे से स्टरलाइज करें। स्टरलाइज करने के लिए आप किसी भी स्टरलाइजर का यूज कर सकते हैं या फिर आप उन्हें वॉश करके एक बॉइलिंग वाटर में 15 to 20 मिनट्स बॉईल कर सकते हैं। हर पंपिंग सेशन में आपको बिल्कुल भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ब्रेस्ट को या निपल्स को वॉश कर रहे हैं, क्योंकि निपल्स में ऑलरेडी ऐसे गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके बेबी के लिए बेनिफिशियल हैं, तो आपको उन्हें वॉश करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। जब भी आप पंप करने जा रहे हैं उस समय आपको सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होना चाहिए और साथ ही साथ कुछ अच्छी पॉजिटिव वाइब्स के साथ पंप करना चाहिए। आप अपने बेबी के पास बैठकर पंप कर सकते हैं या फिर ऐसी कुछ चीज़ें रख सकते हैं अपने पास जिसमें आपके बेबी की स्मेल है, जैसे उसका वो ब्लैंकेट यूज़ कर सकते हैं, उसकी कोई ड्रेस यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको एक इमोशनल बॉन्ड स्टैब्लिश करने में बहुत हेल्प रहेगी और साथ ही साथ आपका ब्रेन आपकी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है कि हाँ, योर बेबी नीड्स यू एंड यू नीड टू प्रोड्यूस लॉट ऑफ मिल्क। ब्रेस्ट एक्सप्रेस की प्रोसेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक वार्म डैम्प क्लॉथ लाना है और उससे आप अपने ब्रेस्ट को हल्का हल्का सा मसाज करते हैं। इससे आपके जो क्लॉट मिल्क है वो बहुत ही ज़्यादा इजीली निकल जाते हैं और आपको पंप करना बहुत इजी हो जाता है। आपको अपने हल्के हाथों से सर्कुलर मसाज करना चाहिए और अपने मिल्क को टुवर्ड्स द निपल्स प्रेस करना चाहिए और इसके साथ ही आपको अच्छी मिल्क फ्लो को विजुअलाइज करना चाहिए और साथ ही साथ रिलैक्स माइंड से आपको पंप करना शुरू करना चाहिए। तो पहला जो मेथड है हैंड एक्सप्रेस, इसमें आप सिंपली अपने हाथों का यूज करते हैं, कुछ सर्कुलर मोशन से आप ब्रेस्ट को जेंटली मसाज करते हैं और प्रेस करके आप एक्स्ट्रा मिल्क को निकाल सकते हैं। जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको मिल्क एक्सप्रेस करना बहुत ईजी होता जाएगा। ये एक बहुत ही इफेक्टिव और इनएक्सपेंसिव मेथड है। सेकेंड मेथड है ब्रेस्ट पंप यूज करना। तो ब्रेस्ट पंप यूज करना, मार्केट में आजकल कई तरीके के ब्रेस्ट पंप अवेलेबल हैं। इनमें से मेजर है इलेक्ट्रिकल ब्रेस्ट पंप या फिर हैंड या मैनुअल ब्रेस्ट पंप। जब आप पंप करने जा रहे हैं उस समय आप अपने पास एक बॉटल ऑफ वाटर जरूर रखें और जब आप ब्रेस्ट पंप शुरू कर रहे हैं उससे पहले आपको 1 गिलास लगभग पानी पीना है। जब आप ब्रेस्ट पंप कर रहे हैं उस टाइम पे भी आपको लगभग 1 गिलास पानी पीना है और साथ ही साथ जब ब्रेस्ट पंप ओवर हो गया है उसके बाद भी आपको 1 गिलास पानी पीना है। अगर आप इस तरीके से 3-4 बार पानी पीते हैं तो आपको ब्रेस्ट पंप करने की वजह से डिहाइड्रेशन नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मिल्क के प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है आपकी बॉडी का हाइड्रेशन का, यानी कि वाटर का। तो आप दिन भर में बहुत सारा पानी कंज्यूम करें और उसके लिए एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है जिसे आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि जब भी आप पंप कर रहे हैं उस टाइम पर आप पहले, बीच में और लास्ट में 1 गिलास पानी पिएंगे तो आपको बहुत हेल्प रहेगा। सो दोनों ही तरीके के ब्रेस्ट पंप में अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हैं। तो राइट ब्रेस्ट पंप कैसे चूज करना है और इससे रिलेटेड बाकी इन्फॉर्मेशन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम आपको इलेक्ट्रिकल एंड मैनुअल ब्रेस्ट पंप का कंपैरिजन बताएंगे और साथ ही साथ जब आप इन्हें चूज कर रहे हैं तो आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी हम उस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो उसको जानने के लिए आप हमारा वो वीडियो जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, यही थी इम्पोर्टेंट बातें जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी रिगार्डिंग ब्रेस्ट पंप एंड हाउ टू पंप। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। अगर आप ऑलरेडी पंप नहीं कर रहे हैं तो आप पंपिंग करना कंसिडर कर सकते हैं अगर आप अपनी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को रेगुलेट करना चाहते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी क्योंकि इट रियली वर्क्स। अगर आपको बाकी कोई इश्यूज हैं जैसे कि लैचिंग में प्रॉब्लम है या सप्लाई का भी कोई इशू है या फिर आपको निपल्स के शेप एंड साइज का भी कोई इशू है, इन सारी चीज़ों में आपको ब्रेस्ट पंप बहुत हेल्पफुल है। और कई अच्छी कंपनीज होती हैं उनके इंश्योरेंस में आपको ब्रेस्ट पंप भी इंक्लूडेड रहता है। तो आप ये ज़रूर समझ जाएं कि ये इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए ब्रेस्ट पंप करना आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। इसमें कोई भी शेम की बात नहीं है, ये आपके बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल है और साथ ही साथ आपको भी बहुत हेल्पफुल है। साथ ही साथ रेगुलर ब्रेस्ट पंप करने से आपको ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान होने वाले और कई इश्यूज से भी बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलती है, जैसे कि ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट का इशू है या फिर ब्रेस्ट में कांटे पड़ने का इशू है या फिर ब्रेस्ट मिल्क से होने वाले इन्फेक्शन का जो भी इशू है, ये आपको नहीं फेस करना पड़ता है।
और इन सारे केसेस में आपको ब्रेस्ट पंप करना बहुत हेल्पफुल है। डॉक्टर्स भी आपको ये सजेस्ट करते हैं कि जब भी आपने ब्रेस्ट फीड किया है उसके बाद आपको अपने दोनों ही ब्रेस्ट को पंप करके जो भी एक्सेस मिल्क है वो रिमूव कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको मिल्क का इन्फेक्शन नहीं होता है। तो आप एक अच्छे ब्रेस्ट पंप में जरूर इन्वेस्ट करें। और कैसे सिलेक्ट करना है आपको ये ब्रेस्ट पंप, इसको जानने के लिए आप हमारे आगे आने वाले वीडियो का वेट करें। अब आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और साथ ही साथ पिंटरेस्ट पे भी मिल जाएंगे। उनके लिंक्स अब आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हम सिर्फ इन हैंडल्स पे ही शेयर करते हैं, तो उन्हें आप बिल्कुल भी मिस ना करें। आप हमें वहाँ जरूर फॉलो करें। हमारी इसी सीरीज के आगे आने वाले वीडियोस को बिल्कुल मिस ना करें। हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर अवेलेबल बाकी बेबी केयर और ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी बहुत ही अच्छे हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगे, आप उन्हें भी ज़रूर चेकआउट करें। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर बेबी। थैंक यू सो मच हमारे साथ अब तक बने रहने के लिए। बाय बाय।